प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, कल हमने भगवान श्री राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित बातें की थी। कैसे भगवान श्री राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद ओजस्वी, तेजस्वी और जीवंत हो उठी। जिसने भी भगवान श्री राम लला की मूर्ति के दर्शन किए वही आंखों में आंसू लेकर मंदिर से बाहर लौटा। यहाँ तक कि दूरदर्शन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में निरंतर सनातनी भगवान श्री राम से प्यार करने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले दर्शन किए और दूरदर्शन के माध्यम से दर्शन करने वाले लोग भी अश्रुधारा अपनी नहीं रोक पाए। यह चमत्कार कैसे घटा? इतनी जीवंत एक पत्थर की मूर्ति कैसे हो उठी? इस संबंध में हमने कल थोड़ी सी बातें की थी। आज हम थोड़ा सा विस्तार से उस संबंध में चर्चा करते हैं। और चर्चा करना मित्रों इसलिए भी जरूरी है कि क्या पत्थर की मूर्ति में भगवान को उतारा जा सकता है? क्या हमारी पुकार, क्या हम साधारण मनुष्यों की पुकार परमात्मा इस रूप में सुनता है कि वह हमारे आह्वान पे पत्थर की मूर्ति में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ स्थापित हो जाता है? अगर ये सच है, जो कि सच है, हजारों मंदिर जीवंत इस पृथ्वी पे हैं जो हमारे ऋषियों ने बनाए हैं, भगवान का, देवताओं का आह्वान किया है और उनको प्राण प्रतिष्ठित कराया है। ऐसे जीवंत मंदिर हैं कि उन्हीं के परिक्रमा क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो हमें उनकी जीवंतता का, उनके होने का एहसास होने लगता है। वह ऊर्जा हमें सींचने लगती है, उनका आवरा हमें खींचने लगता है। अब ये चमत्कार कैसे घटता है? कैसे हम किसी पत्थर की मूर्ति में परमात्मा को स्थापित कर देते हैं पूरे प्राणों के साथ? यह जानना हमारा जरूरी है। इस जानने से हमारी श्रद्धा बढ़ती है। यह जानने से हमारी श्रद्धा में आमूल चूल परिवर्तन होता है, हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो जाती है। और मित्रों, जब श्रद्धा होगी, जहां श्रद्धा होगी वहां परमात्मा की मौजूदगी होगी। दूसरी बात, जब हम पत्थर की मूर्ति में परमात्मा को आह्वान करके, पुकार के स्थापित कर देते हैं तो परमात्मा हमारे भीतर क्यों नहीं उतर सकता? हम परमात्मा के दर्शन जब चाहें तब और जहां चाहें वहां क्यों नहीं कर सकते? इसलिए भी यह जानना जरूरी है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वह विधि क्या है, वह सूक्ष्म विधि क्या है, जिस विधि के माध्यम से परमात्मा को पुकारा जा सके, जिस विधि के माध्यम से परमात्मा को इनवाइट किया जा सके, आह्वान किया जा सके, परमात्मा का निवेदन किया जा सके। मित्रों, मैं तो आयुर्वेदाचार्य भी हूं और सन्यासी भी हूं। आयुर्वेदाचार्य होने के नाते भी कुछ चीजें जानता हूं। हमारे प्राचीन जो वेदाचार्य थे, ऋषि थे, जब किसी औषधि को किसी विशेष व्याधि में उपयोग करने के लिए उसकी जरूरत महसूस करते थे तो जंगल में जाते थे। उस औषधि को 24 घंटे पहले दूध और जल से सींचते थे और हाथ जोड़ के निवेदन करते थे उस औषधि से कि मुझे फला व्याधि में आपकी जरूरत आन पड़ी है, किसी के जीवन का सवाल है, किसी की जिंदगी का सवाल है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपका आह्वान करता हूं कि आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मेरे साथ चलें। कल मैं आपको लेने आऊंगा, इसलिए आज निवेदन करता हूं कि कल मैं इतने समय, इस मुहूर्त में, उतने समय पे आपको लेने आऊंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा ताकि मैं आपका
औषधि के रूप में उपयोग उस व्याधिग्रस्त मनुष्य या पशु पे कर सकूं और वह स्वस्थ हो सके। ये बड़ी प्राचीन विद्या रही है। आज आयुर्वेद अगर इतना एलोपैथी का और बाकी चीजों का जो बोलबाला हो गया है, आयुर्वेद थोड़ा नीचे दब गया है, उसका कारण यह है कि वैसे ऋषि वैसे वेद रहे ही नहीं। औषधि पूर्ण ऊर्जा में, कहते हैं लुकमान हकीम, औषधियां उसको खुद से बताया करती थी कि तुम इस योग्य हो कि हम तुम्हारे साथ जब तुम पुकारो चल सकती हैं। और औषधियां स्वयं उनको कहती थी कि इस बीमारी से संबंधित अगर आपको जरूरत पड़े तो मुझे ले जाना, मैं उस बीमारी का निदान हूं, मैं उस व्याधि का निदान हूं। औषधियां स्वयं कहती थी। एक ऐसा समय था, वो एक विद्या थी। जिसके पास वो विद्या है वह परमात्मा का भी आह्वान कर सकता है, वह एक औषधि का भी आह्वान कर सकता है। मित्रों, हमारे यहां वीर विक्रमादित्य के विषय में कहा जाता है कि वो एक ऐसा संगीत उन्होंने इजाद किया था, एक ऐसा वो गीत गाते थे एक विशेष सुर में कि बुझा हुआ दीपक फिर से जलने लग जाता था। वो दीपक राग उसको बोलते थे। वो एक ऐसा दीपक राग यानी कि एक ऐसा गीत विशेष सुर में विक्रमादित्य जी गाया करते थे, जो दीपक बुझ चुका हवा के झरोके से वो फिर से जल उठता था। ये सब विद्या, इन्हीं सब विषयों पे मैं बात करना चाहता हूं। टीवी के माध्यम से आपने जाना कि भगवान श्री राम लला के जो मुख्य याचक थे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। आपने देखा होगा मित्रों, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिवस पहले, प्राण प्रतिष्ठा से 10 दिवस पहले अन्न का त्याग किया। यम और नियम का पालन किया। यम नियम का पालन करते हुए जहां जहां भी भगवान श्री रामचंद्र जी से संबंधित देव स्थल थे, उन सभी स्थलों पे जाके प्रार्थना की, पूजा की, आह्वान किया देवताओं का कि आप पधारें, हमारे राम लला कि प्राण प्रतिष्ठा के समय आपकी मौजूदगी आप वहां उपस्थित होने चाहिए। ऐसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया सभी देवताओं से। मित्रों, चूंकि वो एक राजनेता भी हैं, इसलिए कई बार हमारा मन ऐसा मानता है कि भाई क्या किया होगा। नहीं मित्रों, मैं एक साधु होने के नाते 35 साल की साधना मैंने की है, उसके नाते मैं ये समझ सकता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक बड़े से बड़े सिद्ध और साधु हैं। वह उन सब विद्याओं से परिपूर्ण है जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। मुख्य रूप से अगर भगवान श्री राम लला के याचक श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं हुए होते, कोई साधारण मनुष्य हुआ होता, जो कि नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त भी तो कई और लोगों को याचक बनाया गया था, यजमान बनाया गया था, तो वह जो आपने चमत्कार देखा कि भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो ऊर्जा का संचार दर्शन मात्र से हम सबके अंदर हुआ, दूरदर्शन के माध्यम से भी लोग रोने लगे, देखने वाले, दर्शन करने वाले। यह नहीं होता अगर एक इनलाइटेड पर्सन
अगर एक अंतर्मुखी व्यक्ति, अगर एक अपनी चेतना को समझने वाला व्यक्ति, अपनी चेतना में निहित व्यक्ति याचक नहीं होता तो यह घटना नहीं घटती। मैं राजनीतिक होने के कारण बहुत कम बोलने का प्रयास कर रहा हूं श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर। वो एक राजनेता के अतिरिक्त बहुत ऊंचे स्थान पे हैं। वो तो एक छोटा सा स्थान है। वो प्रधानमंत्री जो बने बैठे हैं वो तो एक बिल्कुल छोटा सा आसन है। जितने बड़े आसन पे वो प्राकृतिक रूप से विराजमान है वो असीम है। उस तरफ तो हमारी खैर आंखें जाती ही नहीं है। तो वह जो विद्या है उस विद्या से संबंधित मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। पार्ट बाय पार्ट में कई वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा और बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, आपको समझ में भी आएगा। आज मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूं। कल हम जैसे नरेंद्र मोदी जी ने यम और नियम का पालन किया, ये यम और नियम क्या है इस पे हम बात करेंगे। ये यम नियम समझना प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति को बहुत जरूरी है। अगर हम यम और नियम का भी पालन कर लिए तो हम इस योग बन जाते हैं कि हम प्रभु को पुकार सकते हैं। पुकार तो हम कभी भी सकते हैं, लेकिन हमारी पुकार, हमारी आवाज इतनी धीमी है कि उस तक पहुंचती नहीं। इसलिए तो लोग टकराते रहते हैं, सर मारते रहते हैं, ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, उल्टी सीधे क्रियाकलाप करते रहते हैं। कोई नीचे सर के बल खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनकी पुकार पहुंचती नहीं। क्योंकि पुकार पहुंचने के लिए, परमात्मा तक हमारी पुकार पहुंचे, उसके लिए कुछ नियम है। उन नियमों का पालन करते हुए स्वयं को साध के ही हम उसको पुकार सकते हैं और वह हमारी पुकार सुन सकता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात की है। अष्टांग योग, अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि के हम दो स्टेप को ही जानते हैं सभी भारतवासी, आसन और प्राणायाम। ये तो तीसरी चौथी स्टेप है। पहले तो यम और नियम है, और ये यम और नियम इतने कड़े हैं, और जो यम और नियम को साध लेता है वही तो आसन और प्राणायाम भी कर सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। और जो आसन प्राणायाम कर लेगा वही तो प्रत्याहार कर सकता है, और जो प्रत्याहार करेगा वही तो फिर धारणा कर सकता है, और जो धारणा तक पहुंचेगा वही तो फिर ध्यान कर सकता है, और जो ध्यान तक पहुंचेगा वही तो समाधि में डूब सकता है। और वो समाधि में डूबना ही तो परमात्मा को पुकारना है। वो समाधि में डूबना ही तो परमात्मा को हमने पुकारा और परमात्मा हमने उतर गया, वही तो समाधि है। और समाधि है क्या? तो कल से हम सिलसिलेवार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस संबंध में बातें करेंगे। ये तो महर्षि पतंजलि के सूत्र हो गए, और अनेकों सूत्रों पे हम बात करेंगे। हमारे ऋषि इतना बड़ा विज्ञान देके गए हैं और हम उससे अछूते हैं। ये तो अभी मौका आया है कि मैं इन सब विषयों पे चर्चा कर पाऊंगा, चूंकि यह घटना अभी घटी है। सबने देखा है कि पूरे मनोभाव से अपने शरीर को, आत्मा को, चेतना को पवित्र करके जब हम परमात्मा को पुकारते हैं तो कैसे एक पत्थर की मूर्ति में परमात्मा उतर जाता है। हम इसके साक्षात गवाह हैं। इसलिए अभी ज्यादा मौजू है बात करना, ज्यादा समझ आएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।
जय श्री राम।